आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। द वेटिंग इज़ ओवर। आप सभी को यहाँ पे साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलने वाले हैं। हर दिन हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर अप करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो मेक श्योर कि आप लोगों को अगर ये एमसीक्यू चाहिए, जैसे ही हमारे ओवर होंगे सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए आप लोग जा करके वहाँ पर जुड़ जाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट तक पहुंची जा सके, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है, बहुत ही कम वक्त बचा है। इसीलिए आप रिवीजन बहुत ही प्रॉपर वे से करो। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू करवाने वाली हूँ आज। उससे पहले जो भी चैनल पे नए आए हो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे टोटली 5 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट सा वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। वो क्या कहा जा रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ध्यान से सुनो, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप का आपको पता है, हमारे जो फूड पाइप जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट उस वॉल के, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। भाई याद करो, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? अरे वो जो पत्तों में से जो पानी जो निकलता है वो चीज़ें शायद ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। कुछ याद करिए, ठीक है। बी क्या है? ट्रांसलोकेशन। क्या ट्रांसलोकेशन? नहीं, ये भी चीज़ें तो प्लांट से रिलेटेड है। तीसरी क्या है? डाइजेशन। अरे डाइजेशन तो ये फूड पाइप का कोई लेना देना ही नहीं है उसमें, ठीक है। डाइजेशन का यहाँ पे जो बात जो हो रहा है वो तो उसे फूड पाइप में तो नहीं, वो तो हमारे स्टोमक की बात है। तो डी बचा हमारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट। तो आप अगर चाहो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी अगर आता है तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हो। मानो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको कही उस तरीके से आप एलिमिनेट करते जाओ तो आपको जो है करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एंड यस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। सेकंड हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। याद करो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट ट्रिक, तो आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अगर आपको अगर जानना है तो आप बस नमक का जो प्रॉपर्टी जो होता है ना वही हमारे आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑलराइट, और देखो क्वेश्चन में मैंने इस नॉट को अंडरलाइन करा है, मतलब कि क्वेश्चन में जब भी नॉट आए तो आपको बहुत ही यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे नॉट का पूछा जा रहा है, ये नहीं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको पढ़ लेना है। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली, कौन नहीं है ये आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी, ये पूछ रहा है। और आप आयोनिक प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड आप पढ़ लोगे और उसके प्रॉपर्टी में आप टिक लगा दोगे, तो इस तरीके की आपको गलती से अवॉइड होनी है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में नॉट रहे वो बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और इसीलिए माइनर गलती के वजह से पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑफकोर्स NaCl मतलब नमक का एंड आयोनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी या हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्या वाटर में सॉल्युबल होता है नमक? क्या वाटर में सॉल्युबल होता है? ऑफ कोर्स होता है। सी क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, क्या नमक के अंदर से क्या बिजली पास होती है जब वो सॉलिड स्टेट में होता है? बताओ, क्या नमक के अंदर से बिजली पास होता है जब वो सॉलिड स्टेट में हो? अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। यस, बट जब उसमें हम लोग पानी जब देते हैं दैट इज द मोल्टेन स्टेट में, तो उसमें होता है। मतलब कि A, B और D ये तीनों यहाँ पे क्या है भाई? प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है? दैट इज C। तो C हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। C 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट obtained by anaerobic respiration in plant। anaerobic respiration in plant याद करो क्या होता है? anaerobic respiration in plant में याद करो पिगमेंट हमारा जो आप लोग जो पढ़े थे वो चीज़ें याद करो यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर, ओके, याद करो एक चीज़ जो हमारी है यहाँ,
सॉरी, ये चीज़ है हमारा व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये प्लांट की बात है, ठीक है। प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होती है? क्या ये पायरुवेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, और लैक्टिक एसिड भी जिस फॉर्मेशन में होती है, जिस प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट कंजप्शन इन ए अल्कोहल रिजल्ट। ये एक फनी सा भी क्वेश्चन है और काफ़ी बार ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मानो कि कोई पर्सन है जो कि आपका अल्कोहल अगर कंजप्शन अगर कर रहा है, तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। मतलब कि अगर कोई इंसान दारू अगर पीता है तो कौन सा यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट है जो कि उसके लिए गलत है, मतलब कि यहाँ पे वो चीज़ सही नहीं है। क्या अल्कोहल कंजप्शन होने से मेंटल कन्फ्यूजन होती है? आप देखे होंगे बहुत कोई ऐसे अल्कोहल को कंजप्शन जो करते हैं, क्या वो इधर उधर जो मेंटल कन्फ्यूजन जो करते हैं वो तो होता ही होता है, ठीक है। एब्सोल्युटली ये चीज़ होती है, तो ये तो हो गई। दूसरा होता है ड्राउसीनेस, यस ऑफ कोर्स होती है। तीसरा है कि गेनिंग ऑफ एनर्जी, क्या उन्हें एनर्जी मिलती है उससे, उनसे क्या कोई क्या ताकत मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत इजी से आप ये चीज़ें ढूंढ लोगे। ओके, अगर क्वेश्चन अगर करी जाए यहाँ पे देखो, 5th वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग, रेस्पिरेटरी पिगमेंट में देखो ये कहाँ होता है? लंग्स के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुली, याद करो, ठीक है, जिसमें कि हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि गैस एक्सचेंजेस होती है। किस वजह से भाई? हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को सबसे ज़्यादा प्यार किससे? ऑक्सीजन से। वो हमेशा कहता है ऑक्सीजन आओ और कार्बन डाइऑक्साइड जाओ। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज क्या होगा? एब्सोल्युटली यहाँ पे हेमोग्लोबिन होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्लोरोफिल तो ये एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या है भाई? ये तो पत्तों का बात है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखने। देखो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि अगर आपको नहीं भी अगर आते हैं, आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ। मैंने आपको कई सारे ट्रिक बताए, वो सारे ट्रिक आप अप्लाई करो, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ट्रस्ट मी। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। एंड यस, आज हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को किए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, सारे चीज़ें हम लोग समझेंगे। सो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।